नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। कल्पना जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप बैठिए कल्पना जी, बैठिए आशीर्वाद। बैठिए। कल्पना जी अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। सर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारा कमजोरी कम्युनिटी को आज आपके सामने बिठाकर पूछ रहे हैं, आपके लबों पर मेरा नाम ले लिए, इससे बढ़कर तो मेरा कुछ नहीं सर। मेरे कोई पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है। हमारा माँ टुकराया, बाप टुकराया, भाई बहन भगाया, और हमारे कम्युनिटी के साथ हम इतना दिन कैसा भी चलाते थे, पेट भरते थे। अभी मुंबई में ठिकाना होने के बाद किन्नर समूह में रहती हैं कि अलग रहती हैं? किन्नर समाज के अंदर रहते हैं सर। हाँ, हमारे बहनों के साथ, हमारे किन्नर बहनों के साथ साथ रहते हैं सर। हाँ। सभी लोग हम अलग से रहते हैं सर। कोई भी माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं। माँ बाप टुकड़ा देते हैं। अभी सब एक साथ हो जाते हैं। 4 जन एक घर में रहते, 4 जन एक घर में रहते, 3 जन एक घर में रहते, ऐसे रहते हैं सर। फिर हम लोग कुछ शादी वगैरह में नाचने जाते थे, कोई बधाई लेके आके पेट भरते थे। जिसका बच्चा होता था वहां पे जाके लोली देकर उनको दुआ आशीष करके लेके आके पेट भरते थे। अभी मुंबई में ये बीएमसी के तरफ से हम लोग को समझाया गया था, आप लोग कुछ व्यवसाय करो, कुछ जैसे जिया करो। हमारे समझाने के बाद हम लोग एक बचत गट खोले थे। फर्स्ट हमारा बचत गट ही खोला था गवर्नमेंट पे। इससे पहले हमको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाले नहीं थे सर। अभी गवर्नमेंट में हमारा नाम छपाया गया, बहुत खुश हो गए सर। आपके राज्य में इतना खुश हो गए हैं, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं देख लीजिए। आज आपके सामने खड़े होकर बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ। कल्पना जी, सरकार की योजनाओं से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? कौन कौन सी योजनाओं ने बहुत ही आपको प्रभावित किया? सर मैं बचत गट खोलने के बाद हमारे 20,000 का अनुदान मिला था हमारे व्यवसाय खोलने के लिए। सर ऐसी बास्केट हम लोग बनाते हैं, डिजाइन का रकम बास्केट बना के हम बेचा करते हैं सर। उसके बाद इडली डोसा का दुकान खोल के उसमें भी चलाते हैं, और फूल बेचा करते हैं, और फल फ्रूट का धंधा भी करते हैं। तो सर आप इडली डोसा क्यों बेचती है, भाजी पाव क्यों नहीं बेचती? पाव भाजी भी हमारे को आता नहीं सर। हाँ, और ये मुंबई में तो बड़ा पाव खाते हैं ना, मुंबई में तो वड़ा पाव बेचने वाले बहुत है सर। गली गली को रोड पे वड़ा पाव बहुत बेचते हैं। हाँ। इडली डोसा चालू करे तो जरा सा अच्छा लगता बोल के हमको, धंधा चलेगा बोल के हाँ। करते हैं सर। और हमारे को कल्पना जी, आपने जो चीजें बना करके मुझे बताया, इस प्रकार से काम आप लोग जो कर रहे हैं ना, आपको मालूम है आप समाज की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं? जरा मेरी बात आपको कठिन लग रही है। देखिए मैं बताता हूं, ये आप तो छोटा छोटा काम कर रही है, खुद का पेट भर रही है, लेकिन समाज में जो छवि है ना कि किन्नर लोग कभी आते हैं, परेशान करते हैं, डिकना करते हैं, फलाना करते हैं, ये आपने उदाहरण बताया है कि नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमको अगर मौका मिले तो हम मेहनत करके पेट भरना चाहते हैं, हम समाज पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। ये आप करके दिखा रही हो, और ये पूरे किन्नर समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देगा, और बाकी समाज को आप सबके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। आप इतना बड़ा काम कर रही हो। जी सर, आप देख लीजिए, अभी हमारे किन्नर समाज के लिए कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं कर रही हूं सर। अभी महाराष्ट्र में कोई बचत गट नहीं था किन्नर के लिए। फर्स्ट पहले बचत गट हम ही खोला था, और बाकी लोग भी खोलने की कोशिश कर रही हूँ, सबको समझा रही हूँ। और वो संजय गांधी योजना का पेंशन आप दे रहे हैं, वो भी हम लोग सब देने के लिए कोशिश करें। पहले सब किसी को भी नहीं मिला था सर, अभी हम ले रहे हैं, सबको हम दिला रहे हैं सर। अभी तो कम से कम 1200 लोग से ज्यादा हम पेंशन ले चुके हैं। अच्छा, पीछे आपके समूह गट के लोग हैं कि और लोग बैठे हैं? नहीं, हमारे लोग ही बोल रही हूँ सर, सिर्फ हमारे किन्नर समाज के ही बोल रही हूँ सर। जरा हाथ ऊपर करें तो देखें कितने लोग हैं, सब काम करते हैं? और भी हैं। अच्छा अच्छा कल्पना जी, आपका साई किन्नर बचत गट, उसके और क्या क्या काम है?
जरा हमें बताएंगे आप, जैसा आपने बताया उससे सिवाय और क्या काम है? और हमारे सर वो सबको ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बना के दे रहे हैं सर। सबको हमारे मुंबई के अंदर कितने ट्रांसजेंडर हैं सबको बना के देने के काम करते हैं। ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड की जरूरत है, वो इस नकली लोग से बचने के लिए वो बना के दे रहे हैं सर। और पीएम स्वनिधि का वो योजना से सबको मिलना चाहिए, सबको व्यवसाय करने के लिए उनको मदद करने का है। उनको ऐसे मांगना काम धंधा छोड़कर अपना कुछ व्यवसाय करो बोल के समझा कर उनको सबके पीएम स्वनिधि का लोन दिलाते जा रहे हैं सर। कल्पना जी, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत किन्नर समाज कैसे करेगा? अभी भी कुछ दिन बाकी है और अब तो मुझे बड़ा आग्रह हो रहा है, तो मैंने कुछ समय बढ़ाने का भी तय किया है। पहले तो 26 जनवरी तक करने वाले थे, लेकिन अब मुझे फरवरी में भी इसको चालू रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए लोगों को आप कितना जोड़ते हैं? सर हम जोड़ते हैं सर, सबको समझाते जा रहे हूँ। आपके गारंटी वाली गाड़ी पे हमको बहुत मजा मिला था। हमारे एरिया में भी आई थी सर वो गाड़ी, सब हमारे बुलाया गया, हम लोग गए थे वहां पे, चेकअप किया जाता, बीपी शुगर का चेकअप किए थे। और वो आयुष्मान भारत का वो कार्ड का लिख लिया है, अभी कार्ड मिल ही जाएगा, उसमें बहुत सारे फायदा मिलेगा ना सर हमको हॉस्पिटल जाने के लिए, कुछ इलाज करने के लिए। कितने लोग हमारे बड़े बूढ़े लोगों के पास पैसा नहीं है, अभी ये कार्ड मिल गया तो बहुत फायदा हो जाएगा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल्पना जी, आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, फिर भी आपने हार नहीं मानी। आज आप ऐसी स्थिति में हैं कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रही है। और मैं चाहता हूं किन्नर समाज के सारे देश में ये खबर पहुंचनी चाहिए कि ये सरकार किन्नर समाज को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े के लिए कई योजनाएं चला रही है। और शायद हमारे देश में पहली बार किन्नर समाज के लिए भी कोई सरकार सोचती है, काम करती है। आपका जीवन और काम सबको प्रेरणा देने वाला है। पिछले 9 वर्षों में हमारा प्रयास है कि वंचितों को वरीयता मिले। हर वो नागरिक जो अब तक विकास की मुख्य धारा से दूर रहा है, उसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा प्रयास ये है कि लोगों को बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ मिले, उनके दरवाजे पर मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसे लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भी कहते हैं, इसी सोच का विस्तार है। हम तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक योजनाओं का 100% सैचुरेशन ना हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर वंचित तक हमारी सरकार जरूर पहुंचेगी। चलिए, आप सबको मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार जी, माननीय प्रधानमंत्री को मेरा प्रणाम। मल्लिकन गारू, नमस्कार। मल्लिका गारू जी, आप बैठिए, आप बैठिए। आपको भी नमस्कार और वहां उपस्थित सभी को नमस्कार, और देश भर में हमारे साथ जुड़े हुए सबको मेरा नमस्कार। मल्लिका गारू, सर बोलिए। जरा अपने विषय में बताइए। मेरे नाम मावरा मल्लिकार्जुन रेड्डी है। इसी तरह का बात कर बहुत प्रेरणादायक है सर। मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। 2014 तक एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम किया। यानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे? यस सर। तो कहाँ काम करते थे? 2014 तक खेती कर रहा हूँ सर। नहीं, उसके पहले मल्टीनेशनल में काम करते थे तो किस जगह पे थे, रहते थे, कहाँ काम करते थे? हैदराबाद में सिमेंटिक स्पेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम किया सर। तो हैदराबाद छोड़ करके गांव में आए तो आपकी पत्नी तो नाराज होगी आप पर? मेरे पत्नी आल्सो ग्रेजुएट हूँ सर। ये बच्चे भी आपको गुस्सा करती होगी कि आप हैदराबाद छोड़ करके गांव में आ गए। ऑल आर खुशी है सर, खुशी है सर। वी आर हैप्पी सर। सभी खुशी। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद
मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के बजाय आपको ये खेती करने का विचार कैसे आया? खेती मेरे को बहुत पसंद है सर। खेती करने के लिए पढ़ने लिखना लोगों से और अच्छी खेती करता है सर। मैं मानता हूँ मेरा सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में केवीके शास्त्रवेत्ता करीमनगर को सूचना और सलाह से मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ सर। गाय, बकरी, मुर्गी, मछली पालन कर तो एंड प्राकृतिक खेती भी शुरू किया है सर। यानी आपने खेती के जितने पहलू है सभी पहलू को अपनाया है और सब में से कमाई होती है। सबका, हाँ सर। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को किसान क्रेडिट कार्ड मिला है सर SBI एंड माता जी का UBI बैंक से। मेरे को 5 लाख मिला है सर किसान क्रेडिट कार्ड्स में एंड फसल बीमा एंड PM किसान। कितना ब्याज देना पड़ता है किसान क्रेडिट कार्ड में? जो 5 लाख रुपए मिला, कितना ब्याज देना पड़ता है? इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट है। 7%? नहीं 7 नहीं होगा भाई। सब्सिडी मिलता है ना। नहीं आपकी जानकारी ठीक नहीं है, आप पक्का कर लीजिए। 7% नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री KCC से आपने लिया है तो भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारें भी किसानों को काफी मदद करती है इसमें। तो आप चेक कर लीजिए कहीं गलती से किसी और जगह पे आपका खाता न चलता हो, कहीं गड़बड़ न होती हो, क्योंकि रूटीन लोन में न गिन लिया हो, जरा चेक कर लीजिए। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, आपने जैसे बताया कि आप एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, थोड़ा इसका विस्तार से बताएंगे, इसका फायदा क्या हुआ है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में रेगुलर इनकम आता है, डेली इनकम आ रहा है सर मेरे को। मछली पालन कर रहा हूँ, बकरी से डेली इनकम आ रहा है, मुर्गी से मैं एक मिल रहा है। टोटल औषधि पौधों भी मैं पालन उगाए सर एंड देशी पैडी वेराइटीज में मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ सर। नवारा देशी इंडिजिनस राइस वेराइटी से हम कल्टीवेट कर रहा हूँ सर। नवारा इंडिजिनस पुराना करने के लिए सर। डायबिटिक का राइस ही है सर। काला बट्टी राइस कल्टीवेट कर रहा हूँ सर। मणिपुर ब्लैक मेरे ये भी कल्टीवेट कर रहा हूँ सर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के 5 से मेरे को इनकम आ रहा है सर। पहले से मैं सांप्रदायिक खेती में मोनोक्रॉप सिस्टम में मेरे को ओनली 12 एकर्स में मेरे को 6 लाख मिला है सर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अप्रोच करने के साथ साइंटिस्ट का करीमनगर के सूचना और सलाह से मेरा इनकम द्विगुण हो गया है सर। 12,35,000 इनकम मेरे को मिला है सर। मेरे कृषि के फसल में मेरे को ICAR से इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू माननीय जी से प्राकृतिक खेती का अवार्ड, రైతు నేస్తం अवार्ड मिला है सर मेरे को। ये टोटल में मैं आधा द्विगुण डबल देकर रहा हूँ सर। मैं देखने के बाद मैं आसपास गांव भी फार्मर भी चालू किया है सर। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड प्राकृतिक खेती के लिए फार्मर को ट्रेनिंग एंड दे रहा हूँ सर। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, क्या एक काम मेरा कर सकते हैं आप? जरूर सर। कर सकते हैं? जरूर सर। नहीं मैं कठिन काम नहीं बताऊंगा, आप संकोच मत कीजिए। अच्छा, आप कभी कभी यूनिवर्सिटीज में कभी बच्चों को जाकर के लेक्चर दीजिए ताकि पढ़े लिखे लोगों को लगे कि किसानी से भी कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन की जाती है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर किसानी में आते हैं तो ज्यादा लाभ होता है। सही सर। तो करेंगे सर। अच्छा, ये बेटी आपकी क्या नाम है उसका?
प्रणाम। My name is Atika. नमस्ते बेटा, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम युवना। अच्छा है, ये दोनों बेटी हैं आपकी? 2 बेटी हैं सर। क्या नाम दोनों का? मेरा नाम युवना। मेरा नाम अद्विका। अच्छा, चलिए बेटा, बहुत अच्छा लगा आपके पिताजी को आपकी मदद मिल रही है, ये भी अच्छा लगा हमको। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, जैसा आप पढ़े लिखे एक व्यक्ति खेती की तरफ बढ़ते हैं, तो मुझे तो बहुत आनंद हुआ और देश में जो भी लोग सुनते होंगे उन सबको आनंद होगा। किसानी में कितनी संभावना है, इसका आप एक मजबूत उदाहरण है। और आप केमिकल फ्री फार्मिंग भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य उद्योग भी करते हैं, यानी आप नए नए प्रयोग भी करते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, कितना सारा करते हैं आप। यानी आपने अपने शिक्षा भले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, लेकिन आपने काम इसमें लगाया, आप अपने प्रयोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा किसानों का लाभ हो सके। आपका काम बाकी किसानों के लिए वाकई बहुत प्रेरणादायक है। तो मेरी तरफ से आपको तो बधाई है ही है, लेकिन आपकी पत्नी को विशेष बधाई है, क्योंकि इतना अच्छी जिंदगी, मौज की जिंदगी छोड़ करके खेत में और गाय बकरी के बीच में ला करके आपने खड़ा कर दिया, और वो आपको गर्व के साथ साथ दे रही है। ये भारत की नारी शक्ति का साक्षात रूप है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी सर, शुक्रिया। नमस्ते सिलमे जी, कैसी हैं आप? ठीक हो सर जी। अच्छा सिलमे जी, सबसे पहले अपने विषय में बताइए, परिवार के विषय में बताइए, आपके काम के विषय में बताइए। ठीक है सर, शुक्रिया इस समय के लिए। मेरा नाम है सिलमे के मारक। मेरा पिताजी का नाम है हेते डब्ल्यू संगमा और मेरा माँ का नाम है नूल के मारक। और हमारे घर में 7 मेंबर है, जहाँ मेरा बड़ा बहन है और 3 भाई है। और मेरा गांव का नाम पिलांगकटा है और रिभोई डिस्ट्रिक्ट। हमारा ब्लॉक का नाम है उमलिंग और ये मेरा ग्रुप का नाम है रिपना सेल्फ हेल्प ग्रुप और हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नांगरमे बीओ। और हो गया, मैं एसएसजी से जुड़ने से पहले एक छोटा दुकान करता था, जहाँ मैं उसमें इतना मेरा ज़रूरत का सामान या खर्चे के लिए नहीं निकालता था। लेकिन जब से मैंने 2019 28 मार्च को मैंने एसएसजी में जुड़ा है, उसके बाद मुझे मौका मिला है एसएसजी में काम करने के लिए। वो काम का नाम है एक्टिव वोमेन। मैं वहाँ पे जुड़ गया और वहाँ में काम किया, तो उसमें मुझे अच्छा लगा काम करके। और 20 बस्तियाँ में जाके मैं काम करता हूँ और 50 से भी ज़्यादा मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला लोग को बना के दिया है और वहाँ में मैं अच्छे से काम करता हूँ। और वो काम करने के लिए 20 बस्तियाँ में जाने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होता था सर जी। इसलिए मैंने हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन से मैंने 50,000 का लोन लिया है। उसी से मैंने एक स्कूटी लिया है, जहाँ मैं अच्छे से जाके बस्तियाँ में जाके मैं काम कर सकता हूँ। मैंने वहाँ से लोन लिया। फिर वो मौका मिलने का बाद में मुझे फिर ब्लॉक का तरफ से मुझे और नया मौका मिला है अच्छा काम के लिए, जहाँ मैं हमारे एरिया में बस्ती में रास्ता वो सब भी इतना अच्छा नहीं था और हमारे यहाँ में ब्लॉक में आने के लिए बहुत सा रास्ता बहुत दूर था। इसलिए हमारे ब्लॉक का तरफ से कस्टमर सर्विस पॉइंट वो खोलने के लिए दिया है। मैंने वो मौका भी मिला, मैंने वो भी खोल दिया दुकान। और वहाँ में मैं मेरा बस्ती का आदमी लोग को जैसे कि श्रम कार्ड बनवा के दिया है और पीएम किसान भी वो बना के दिया है रजिस्ट्रेशन करके। और हो गया
हमारे शेड्यूल ट्राइब वो सब भी बना के दिया है। और जो पैसा निकलने के लिए आने जाने में बैंक में दिकदार होता है, वो सब के लिए भी मैंने पैसा निकालने और भराने का काम भी करके दिया है। और जितना सका मैंने मेरे एरिया का आदमी लोग को काम करके दिया है। और ये सब मिलने का बाद में फिर से हमारी SSG रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप को मौका मिला है। हम लोग तो 2019 से हमारे रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप ने फूड प्रोसेसिंग और बेकरी में भी हम लोग फूड प्रोसेसिंग और बेकरी स्टार्ट किया है सर जी। और उसके बाद हम लोग को मौका मिला ट्रेनिंग वो सब, और हम लोग को ट्रेनिंग मिलने के बाद में हम लोग वो सब सामान बना के, जैसे कि हम लोग नारियल का कास और ये केले का चिप्स और बिस्किट और बेकरी और अलग अलग अचार हम लोग बना के मेरा रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ये सब बिजनेस किया है। और हमें ये सब से हमारे ग्रुप का मेंबर को भी बेनिफिट मिल गया है। और आगे जाके हम लोग और अच्छा से करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे ग्रुप को मजबूत करने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये हमारी ये NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को शुक्रिया करना चाहता हूँ। इसी की वजह से हमारे ये रिभॉय डिस्ट्रिक्ट मेघालय का सभी महिला लोग को आगे बढ़ने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। और हमें ये NRLM से जुड़ने का बाद हम लोग को रिवॉल्विंग फंड 15,000 का लाभ मिला है। और हो गया विलेज ऑर्गेनाइजेशन से भी हम लोग को कम्युनिटी इंसेंटिव ये CI फंड मिला है। और हो गया हम लोग को बैंक से भी लोन लेने का मौका मिला है। ये सब के लिए भी NRLM को शुक्रिया करना चाहता हूँ। और हो गया वो सब से हम लोग का मैंने वो 50,000 रुपया स्कूटी लेने के लिए लिया था विलेज ऑर्गेनाइजेशन से। और हो गया 50,000 मैंने फिर बैंक से लोन लिया है। वो मैंने एक CSC सेंटर कस्टमर सर्विस सेंटर को चलाने के लिए एक लैपटॉप और एक प्रिंटर मेरा दुकान के लिए मैंने लिया है। उसी से मैंने हर महिला और हर गांव का आदमी लोग का सुविधा करके दिया है। और हो गया जो 15,000 हम लोग को मेरा ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड मिला है 15,000 का, उसी से हम लोग बिजनेस स्टार्ट किया है हमारे रुकना SSG ने। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे ये रिभॉय डिस्ट्रिक्ट मेघालय का तरफ से। शुक्रिया सर जी। सिलमे जी, सबसे पहले तो मैं ताली बजा करके आपका गौरव करना चाहता हूँ। मैं ताली इसलिए बजा रहा हूँ कि आप जिस आत्मविश्वास से बोल रही है और एक साथ इतनी सारी योजनाएं बता रही है, ये तब संभव होता है जब खुद कोई काम करता है। रटा रटाया और कोई पढ़ा लिखा इससे नहीं होता है। और आपकी बातों से मैं लग रहा हूं कि आप खुद इससे इतनी डूब गई है, इतना काम कर रही है, इसके कारण ये कर रही है। और दूसरा मैं खुशी इसलिए है कि आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलती हैं सिलमी जी? क्योंकि सर जी हम लोग का एरिया में असमीज लैंग्वेज और इंग्लिश और गारो और हिंदी ये सब चलता है, इसलिए हम लोग को बोलने में इतना प्योर हिंदी तो नहीं मिलता है, लेकिन भी जितना सकते हैं हम लोग वही यूज करता है सर। आप बहुत बढ़िया बोल रही है, मेरे से भी अच्छी बोल रही है। मैं तो हिंदी बोलता हूँ तो बीच में गुजराती आ जाता है। तो कभी मेरे साथी मुझे बताते हैं साहब ये शब्द हिंदी में नहीं है। आप तो बहुत बढ़िया बोल रही है। सिलमे जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आप खुद 50 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद कर चुकी है। हाँ जी सर, किया। थोड़ा इसके बारे में बताएंगी? हमारे गांव का बस्ती में सर बहुत सारा महिला है, कोई तो नहीं मालूम था ये SSG क्या था, क्या नहीं था और क्या बेनिफिट है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो लोग को मालूम नहीं था सर जी। तो मैंने जाके वो लोग को अवेयरनेस प्रोग्राम दिया, फिर जाके वो लोग को ग्रुप बनाया। एक ग्रुप में 10 मेंबर करके मैंने जाके बनाया है मेरे टीम के साथ। और मैं कभी अकेला भी जाता हूँ वो सब करने के लिए नज़दीक बस्तिया में। दूर में तो हम लोग ग्रुप का हिसाब से जाता है, लेकिन नज़दीक में तो हम अकेला भी जाता है सर जी। और हो गया वो सब में जाके मैंने अच्छा से उन लोग को बताया ये ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये क्या के लिए होता है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया। और सेविंग कितना इम्पोर्टेंट है आगे जाके,
वो सेविंग के बारे में मैंने बताया है वो लोग को ग्रुप होने का बाद में, और ग्रुप होने का बाद में वो लोग को कैसे ग्रुप को चलाना है वो सब भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है सर जी। फिर अभी तक तो सब कुछ हम लोग का एरिया में अभी चल रहा है, और हम लोग का यहाँ में जितना मेरा एरिया है सेचुरेटेड हो गया है, लेकिन भी एक गांव में मतलब सब गांव में तो सेचुरेटेड हो गया है, लेकिन भी नया नया और भी एज का हिसाब से उम्र का हिसाब से प्लस हो रहा है बोल के, और भी ग्रुप और बनाना है सर वो लोग को। और हम चाहता है कि आगे में जाके वो लोग को भी और सेल्फ हेल्प ग्रुप का जगह में लेके आने के लिए कोशिश कर रहा है सर। सिलमे जी, आपका काम निश्चित रूप से प्रेरणा देने वाला है। आपने अकेले ही इतने सारे स्वयं सहायता समूह बनवाए हैं, ये दिखाता है कि आप समाज के प्रति कितनी समर्पित है। आप जैसे नागरिकों का समर्पण हर लाभार्थी तक पहुंचने के हमारे संकल्पों की शक्ति बन जाता है। आप काफी उत्साह से काम कर रही है। और मैं जरा सिल्वी जी, आपके परिवार में कौन कौन है बताएं आपने? और मेरा पिताजी है, और मेरा माँ, और मेरा बड़ा दीदी और बड़ा भाई और 2 छोटा भाई, सब मिला के 7 मेंबर है सर जी। और मेरा पिताजी पोस्ट ऑफिस में पियोन का काम करता है, और मेरा माँ भी पोस्ट ऑफिस में क्लीनर का काम करता है। और तो आपके साथ आपके परिवार के लोग बैठे हैं? जी नहीं सर, नहीं, मेरा ग्रुप के मेंबर लोग आए हैं। सब आपके ग्रुप के हैं? हाँ जी सर। तो सब खुश हैं? जरा हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। हाँ खुश है सर। ये सिल्वी जी ने बताया, आप लोग सहमत हैं सब? हाँ जी सहमत है सर। तो सिल्वी जी आपकी लीडर हैं? हाँ सर। अच्छा, आप काफी उत्साह से काम कर रही है, मुझे लगा बहुत अच्छा लगा। मैं सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और इस काम को आप जारी रखिए। बहुत बड़ी शक्ति है हमारी माताएं बहनें, उनको जितनी मदद कर सकते हैं सरकार करना चाहती है। आप जैसे लोग अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। जी सर। तो पक्का करोगी? हाँ सर। तो आप ही गांव की मोदी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।